हेलो दोस्तों, लुसेंट बिहार जीके के दूसरे पार्ट में आपका वेलकम है दोस्तों। तो आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे दोस्तों 1000 महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे दोस्तों, और प्रत्येक पार्ट में आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों। और इस प्रकार से आपको 10 पार्ट मिलने वाले हैं दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है दोस्तों। अगर डेली आपको लुसेंट बिहार जीके क्वेश्चन चाहिए तो स्टडी रीड आउट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी दबा लीजिए दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। क्वेश्चन है, कर्नाट वंश के किस शासक ने मोहम्मद गौरी को हिंदू शासकों के विरुद्ध सहायता प्रदान की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नरसिंह देव ने सहायता प्रदान की थी मोहम्मद गौरी को हिंदू शासकों की विरुद्ध। नेक्स्ट है, बिहार के गवर्नर हातिम खां किस शासक का पुत्र था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फिरोज शाह तुगलक का पुत्र था हातिम खां। नेक्स्ट है, किस शासक ने मलिक अलाउद्दीन अज्जानी को बिहार में दिल्ली के प्रथम प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इल्तुतमिश ने नियुक्त किया था। नेक्स्ट है, किस वर्ष तुगलक सुल्तान नासरुद्दीन मोहम्मद ने बिहार का शासन ख्वाजा जहां को सौंप दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1394 ईस्वी में सौंपा था। नेक्स्ट है, बल्लाल सेन का कौन सा अभिलेख पूर्वी बिहार में सेनों के प्रसार का साक्ष्य है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सनोखर का जो अभिलेख है उसमें बताया गया है सेनों के प्रसार का साक्ष्य। नेक्स्ट है, 1556-1557 में मुगल शासक अकबर ने किसकी विद्वता से के पुरस्कार में उसे मिथिला का राज्य दे दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महेश ठाकुर को दिया था मिथिला का राज्य उसकी विद्वता के पुरस्कार में। नेक्स्ट है, शेर खां के पिता हसन खां कहाँ के जागीरदार थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सासाराम के जागीरदार थे हसन खां। नेक्स्ट है, बिहार के किस उप नवाब को अफगानों ने हत्या कर दी थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जैनुद्दीन हेबत जंग की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट है, बिहार में नुहानी राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद शाह नुहानी था नुहानी राज्य का संस्थापक। नेक्स्ट है, किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णय वर्चस्व स्थापित हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तुगलक काल में हुआ था। नेक्स्ट है, इल्तुतमिश ने दिल्ली में सिंहासन पर बैठने के बाद बिहार पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर बिहार का शासक किसको प्रदान किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, याना नदुन को शासक बनाया था बिहार का इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट ने, बिहार में प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण का प्रमुख स्रोत क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तबकाते नासिरी है, जो कि प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों का संदर्भ है। नेक्स्ट ने, सिकंदर लोदी ने 1495 में किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दरिया कहाँ नुहारी को नियुक्त किया था प्रभारी 1495 में बिहार का। नेक्स्ट है, शेरशाह द्वारा पटना के निर्माण का वर्णन किस रचना में मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तारीख दाऊदी में मिलता है शेरशाह द्वारा पटना के नवनिर्माण का वर्णन। नेक्स्ट है, पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शेरशाह ने बनाया था प्रांतीय राजधानी पटना को। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कार्य शेरशाह द्वारा नहीं किए गए? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इबादत खाने का निर्माण का जो कार्य है
वह शेरशाह के द्वारा नहीं किया गया था। नेक्स्ट है बिहार के प्रसिद्ध संत शेख अहमद चिरिम्पोश से भेंट किस सुल्तान ने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फिरोज तुगलक ने भेंट की थी शेख अहमद के साथ। नेक्स्ट है बिहार के तुगलक काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासन मलिक इब्राहिम या मलिक बयां का मकबरा कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिहार शरीफ में स्थित है मलिक इब्राहिम का मकबरा। नेक्स्ट है मुगल सम्राट अकबर ने पटना का नगर किससे जीता था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दाऊद खां करारानी से जीता था अकबर ने पटना नगर को। नेक्स्ट है बिहार राज्य में स्थित सासाराम के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शेरशाह ने करवाया था सासाराम के किले का निर्माण। नेक्स्ट है किस मुगल शासक के काल में बिहार पर एक बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बहादुर शाह जफर फर्स्ट के काल में हुआ था बिहार पर एक बंगाल के नवाबों का नियंत्रण। नेक्स्ट है किस यात्री ने पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर तथा उत्तर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बताया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टेब नियर ने बताया है मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर और सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र उत्तर भारत का पटना को। नेक्स्ट है मुगल प्रांत बनने के उपरांत बिहार का गवर्नर कौन बना था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिर्जा अजीज कोकलतास बना था बिहार का गवर्नर। नेक्स्ट है बिहार में मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा किसने बनवाया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई, इब्राहिम खां काकड़ ने बनवाया था शाह दौलत का मकबरा। नेक्स्ट है शेरशाह द्वारा कौन सा कार्य किया गया? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, मतलब जब्त प्रणाली की शुरुआत। ऑप्शन नंबर बी है सिकंदरी गज एवं संकी डंडी का प्रयोग। ऑप्शन नंबर सी है रुपए का प्रचलन। तो ये तीनों ही कार्य शेरशाह द्वारा किए गए थे। नेक्स्ट है अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चारनाक कब बना? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1664 ईस्वी में बना था। नेक्स्ट है पाल वंश के बाद बिहार पर किस वंश के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है जिन्होंने 1124 से 1188 ईस्वी के बीच शासन किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गढ़वाल वंश का शासन था 1124 से 1188 ईस्वी तक। नेक्स्ट है बख्तियार खिलजी के कहाँ पर दफनाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिहार शरीफ में दफनाया गया था बख्तियार खिलजी का शव को। नेक्स्ट है महमूद लोदी को विस्थापित कर बाबर ने किसे बिहार का प्रशासन नियुक्त किया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जलाल खां को नियुक्त किया था बिहार का प्रशासन महमूद लोदी को विस्थापित कर बाबर ने। नेक्स्ट है बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्षण में निर्णायक देन किसकी थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नुहानी कबीले की थी निर्णायक देन। नेक्स्ट है चांद व मूंड जो चंदेश्वरी एवं मुंडेश्वरी नामक मंदिरों से जुड़े हैं ये संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शाहाबाद के चेहरों से संबंधित है। नेक्स्ट है पटना को आजिमाबाद नाम किसने था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजकुमार अजीम ने दिया था अजीमाबाद नाम पटना को। नेक्स्ट है मुल्ला ताकिया का यात्रा वृत्तांत
किस शासक के समय लिया गया था जो बिहार के संबंध में विस्तृत जानकारी देता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अकबर के समय लिया गया था। अंग्रेजों ने 1620 में बिहार में सर्वप्रथम कहां पर अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आलमगंज में स्थापित किया करने का प्रयास किया था व्यापारिक केंद्र अंग्रेजों के द्वारा 1620 ईस्वी में। नेक्स्ट है, बिहार में कहां अलीवर्दी खां ने मराठों को पराजित किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फतुहा के समीप पराजित किया था। नेक्स्ट है, उत्तर बिहार के कर्नाट शासकों का अंत किस सुल्तान के द्वारा हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा हुआ था कर्नाट शासकों का अंत। नेक्स्ट है, शेरशाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए व बी दोनों में, मतलब चौसा का युद्ध और विलग्राम का युद्ध दोनों में शेरशाह ने हुमायूं को पराजित किया था। नेक्स्ट है, शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला कहाँ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सहसराम में थी प्रशासनिक प्रयोगशाला शेरशाह की। नेक्स्ट है, बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा के संबंध में क्या सही है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए व बी दोनों ही सही है। तो ऑप्शन नंबर ए है, इसका निर्माण लाल पत्थर से हुआ है। ऑप्शन नंबर बी है, इस पर अकबर के अधीन विकसित संश्लेषित श्रेणी का प्रभाव है। तो जो शाह दौलत का मकबरा है उससे रिलेटेड दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, बिहार में मुगल स्थापत्य कला का उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर ए है, पटना स्थित सांगी मस्जिद। ऑप्शन नंबर बी है, मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा। ऑप्शन नंबर सी है, पटना में स्थित शेफ खां का मकबरा। तो ये तीनों ही मुगल स्थापत्य कला के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है, अलीवर्दी खां ने बिहार में अफगानों को किस युद्ध में पराजित किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पटना के युद्ध में पराजित किया था। नेक्स्ट है, बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा कब दिया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1580 के अंदर दिया गया था मुगल साम्राज्य प्रांत को दर्जा। नेक्स्ट है, बिहार के किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शाह आलम द्वितीय का हुआ था अंग्रेजों के संरक्षण में राज्याभिषेक। नेक्स्ट है, मध्यकाल में पटना का नवनिर्माण किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शेरशाह ने किया था पटना का नवनिर्माण। नेक्स्ट है, सूर्यवंश की स्थापना किसने की? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शेरशाह ने की थी सूर्यवंश की स्थापना। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर को तुगलकपुर कर दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दरभंगा नगर को कर दिया था तुगलकपुर मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट है, बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना कब हुई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, 1198 ईस्वी में हुई थी तुर्क सत्ता की स्थापना बिहार में। नेक्स्ट है, बिहार में किस पंजी प्रबंध का विकास हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कर्नाट शासक के समय में हुआ था पंजी प्रबंध का विकास। नेक्स्ट है, भोजपुर के उज्जैनी शासक निम्न में से कौन नहीं थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सहसबल नहीं थे उज्जैनी शासक। नेक्स्ट है, बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तुर्कों ने दिया था बिहार राज्य को बिहार नाम। नेक्स्ट है, बहार खां लोहानी
किस वर्ष बिहार का शासक बना? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1522 के अंदर बना था बिहार का शासक बहार खां लोहानी। नेक्स्ट है कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1378 ईस्वी में हुआ था कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत। नेक्स्ट है मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सिमरावगढ़ के अंदर स्थित थी कर्नाट शासकों की राजधानी। नेक्स्ट है किस वर्ष शाहजहां ने अपना विश्वस्त अब्दुल्ला खां बहादुर फिरोज जंग को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1632 ईस्वी में नियुक्त किया था। नेक्स्ट है बिहार राज्य का बिहार नाम काल में पड़ा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी तुगलक काल में पड़ा था बिहार राज्य का बिहार नाम। नेक्स्ट है बिहार का सूबेदार शाइस्ता खां किसके शासन काल में था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी शाहजहां के काल में था सूबेदार शाइस्ता खां। नेक्स्ट है कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ज्ञानदेव था कर्नाट वंश का संस्थापक। नेक्स्ट है बेनीवन अभिलेख निम्नलिखित में से किस शासक का है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद बिन तुगलक का है बेनीवन अभिलेख। नेक्स्ट है इब्राहिम लोदी के काल में बिहार का सूबेदार कौन था जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी दरिया खान नुहानी था बिहार का सूबेदार और इसने सुल्तान के विरुद्ध विरोध किया था। नेक्स्ट है औरंगजेब ने किस वर्ष अपने पुत्र राजकुमार अजीज को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1702 ईस्वी के अंदर नियुक्त किया था। नेक्स्ट है बिहार में सबसे पहले सूफी संत कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी शफुद्दीन याना मनेरी थे पहले सूफी संत। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त किया था नालंदा विश्वविद्यालय को। नेक्स्ट है किस वर्ष सिकंदर लोदी से पराजित होकर जौनपुर के सुल्तान हुसैन शाह शर्की ने बिहार में शरण प्राप्त की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1491 में शरण प्राप्त की थी। नेक्स्ट है किस वर्ष नसरुद्दीन ने बिहार के शासक ख्वाजा जहां को सौंप दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1394 ईस्वी में सौंपा था। नेक्स्ट है निम्न में से किस शासक ने कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी शेरशाह ने शुरू किया था कबूलियत और पट्टा प्रथा। नेक्स्ट है तिरहुत के किस वेनावर वंश के शासन में छत्रछाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपने काव्य की रचना की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी शिव सिंह के शासनकाल में की थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस उज्जैनी राजपूत को मोहम्मद शाह शर्की की सेना को पराजित कर मार डाला? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ईश्वर सिंह ने किया था। नेक्स्ट है भोजपुरी में उज्जैनिया वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी शंतन सिंह था भोजपुरी में उज्जैनिया वंश का संस्थापक। नेक्स्ट है शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सासाराम में स्थित है शेरशाह का मकबरा। नेक्स्ट है खान जमान खां के बाद निम्नलिखित में से कौन बिहार का सूबेदार बना? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए
नुसरत यार खां बना था बिहार का सूबेदार खान जमान खां के बाद में। नेक्स्ट है शासक, मुगल शासक फर्रुखशियर के शासनकाल में बिहार में कितने गवर्नर जनरल बने? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4 गवर्नर जनरल बने थे। नेक्स्ट है मुगल कालीन बिहार का गवर्नर कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। मतलब शुजात खां, शहीद खां, मुकरब खां, ये तीनों ही बिहार के गवर्नर थे मुगल कालीन बिहार में। क्वेश्चन है शेर खां बिहार के किस शासक का संरक्षण नियुक्त हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जलाल खां का संरक्षक नियुक्त हुआ था शेर खां। नेक्स्ट है तिरहुत के मुख्य क्षेत्र में कर्नाटों के स्थान पर किस वंश का राज्य स्थापित हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आइनवारा वंश का राज्य स्थापित हुआ था। नेक्स्ट है दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण करवाने वाला सुल्तान कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक था जिसने जामा मस्जिद और दुर्ग का निर्माण करवाया था दरभंगा में। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सल्तनत काल में बिहार का हल नहीं रहा था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मुखारिज खां राज्यपाल नहीं रहा था। नेक्स्ट है कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हरि सिंह था अंतिम शासक कर्नाट वंश का। नेक्स्ट है शेर शाह को शेर खां की उपाधि किसने दी थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट है, महमूद नुहानी ने दी थी शेर खां की उपाधि। नेक्स्ट है बिहार में शांति व्यवस्था करने के बाद राजा मानसिंह ने उड़ीसा पर कब आक्रमण किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1590 ईस्वी के अंदर आक्रमण किया था मानसिंह ने। नेक्स्ट है राजा मानसिंह को बिहार प्रांत का प्रांतपति किसने नियुक्त किया था? तो उसका करेक्ट आंसर अकबर ने नियुक्त किया था मानसिंह को बिहार राज्य का प्रांतपति। इल्तुतमिश ने 1225 में लगभग किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हसमुद्दीन इवाज खिलजी को पराजित करके अधिकार किया था इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट है सासाराम किसके मकबरे के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर है के मकबरे के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट है, उपयुक्त सभी। मतलब शेर शाह सूरी, हसन का सूरी, इस्लाम शाह, इन तीनों के मकबरे के लिए प्रसिद्ध है सासाराम जगह। नेक्स्ट है बिहार के कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गयासुद्दीन तुगलक था जिसने हरि सिंह देव को पराजित किया था। नेक्स्ट है किस प्रकार की भूमि को अपहृत कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिना जोती हुई जंगली भूमि को कहा जाता है अपहृत। नेक्स्ट है कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महामेघवाहन वंश से संबंध था नरेश खारवेल का। नेक्स्ट है चीनी यात्री सुंगयून ने भारत यात्रा की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1515 ईस्वी से लेकर 1520 ईस्वी के मध्य की थी चीनी यात्री सुंगयून ने भारत की यात्रा। नेक्स्ट है बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी किसके द्वारा विजित की गई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खारवेल के द्वारा विजित की गई। नेक्स्ट है महावंश के अनुसार बिंबिसार किस आयु में सिंहासन पर बैठा था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 15 वर्ष की आयु में बैठा था बिंबिसार सिंहासन पर। नेक्स्ट है प्रद्योत कहाँ का राजा था?
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, अवंती का राजा था प्रद्योत। नेक्स्ट है जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पावापुरी में स्थित है मोक्ष स्थान महावीर जी का। नेक्स्ट है प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में की थी यात्री फाहियान ने भारत यात्रा। क्वेश्चन है त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बौद्ध धर्म की धार्मिक पुस्तक है त्रिपिटक। नेक्स्ट है कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शासनकाल के सिद्धांत और अभ्यास पर आधारित है अर्थशास्त्र पुस्तक। नेक्स्ट है मेगस्थनीज दूत था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेल्यूकस का दूत था मेगस्थनीज। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सही सुमेलित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जीवित गुप्त देववर्णाक अभिलेख से संबंधित था, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है बिहार में चामरग्राही यक्षिणी की मूर्ति जो पटना संग्रहालय में सुरक्षित है किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दीदारगंज स्थान से प्राप्त हुई है यक्षिणी की मूर्ति। नेक्स्ट है प्रथम विद्य संगीति का आयोजन का अध्यक्ष कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महाकश्यप था प्रथम विद्य संगति के आयोजन का अध्यक्ष। नेक्स्ट है कालाशोक उत्तराधिकारी कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिशुनाग था कालाशोक उत्तराधिकारी। क्वेश्चन है पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाने वाला शासक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उदयन था जिसने पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाई थी।